सभी मेरे भाई बहन, आपके लिए मैं आज लास्ट सेशन साधारण ब्याज का। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ कठिन प्रश्न डाले थे, आपके लिए थोड़ा सा कठिन लगा होगा। तो आज भी करते हैं कुछ थोड़ा थोड़ा सा कठिन प्रश्न, क्योंकि हमारा एग्जाम जो होता है ना, वो हर क्वेश्चन सरल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होता है कठिन भी आते हैं। हो सकता है साधारण ब्याज के भी क्वेश्चन कठिन आ जाए, तो उस समय क्या करेंगे, इस वजह से मैंने आपको कठिन प्रश्न भी कराए हैं। तो आज भी कराएंगे कठिन प्रश्न। और आज के दिन जो है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट सेशन है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा साधारण ब्याज हो गया कंप्लीट। जितने भी साधारण ब्याज के प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उतना मैंने करा दिया है, इससे बाहर शायद नहीं जाएगा। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या है मेरे भाई, आज करेंगे हम 5-6 क्वेश्चन लगभग करेंगे। तो ये भी क्या है, अच्छे अच्छे प्रकार क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना करेंगे जरूर आप। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन है हमारा। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन आपके सामने है, पहला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। क्वेश्चन देखा आपने क्या है? देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन करने से पहले ना क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना और क्वेश्चन समझ जाना, हमसे पूछना क्या चाह रहा है। इतना काम जरूर करना जल्दबाजी में, ऐसा नहीं कि एक ही बार क्वेश्चन पढ़ा आपने लगाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन जब समझ में आ जाए क्या हमसे पूछा है तब लगाने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन देखो क्या कहा है, निश्चित साधारण ब्याज की दर से, हमें नहीं पता है कोई दर है, काय की राशि 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, कोई हमारे पास मूलधन है, 3 साल में क्या हो जा रही है, स्वयं की, यानी कि कोई मूलधन है उसका क्या हो जा रहा है, 7/6 हो जाती है, यानी 7/6 हो जाती है। फिर क्या रहा है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो शायद आप अगर मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो मैंने ये शुरू में कराया हुआ है इस प्रकार का क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देखिएगा क्या है ये। सबसे बड़ी बात आती है, ये जो हमारा फ्रैक्शन में होता है, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। वो क्या कह रहा है, स्वयं की 7/6, ये 7/6 हो जाती है, इसका मतलब हो जाती है, ये शब्द जहां पे मिल जाए, समझते हो, ये शब्द हो जाती है, तो इसका मतलब होता जानते हो। जैसे हमारे पास किसी, मैंने प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल को क्या, जब मैं उसमें ब्याज जोड़ूंगा तो मैंने यही कहूंगा ना कि भैया इतना रुपए लिया था, इतने साल में इतना रुपए हो गया। वही बात तो है ना, तो वही चीज है ये। आप बताओ नीचे हमारा क्या है, मैंने आपको बताया है नीचे जो भी फ्रैक्शन में रहेगा इसी से हमारा तुलना होता है, स्वयं की, इसका मतलब प्रिंसिपल की ही बात कर रहा है। यानी कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और हो जाती है, ये क्या है, ये तो हमारा प्रिंसिपल का रेशियो है, यानी कि रेशियो 7/6 हमारा ये प्रिंसिपल है। ऊपर क्या है, अमाउंट है कि सिंपल इंटरेस्ट है, मिश्र धन है कि साधारण ब्याज है, ये क्या है, 7 रेशियो हमारा। अब बताओ, लॉजिकल वाली बात करोगे, अगर लॉजिक वाली बात करोगे तो जो मिश्र धन होता है, जो मिश्र धन होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होता है। अब साधारण ब्याज क्यों नहीं हो सकता, साधारण ब्याज इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसिपल से ज्यादा है, इस वजह से साधारण ब्याज हमारा हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल से ज्यादा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो सकता है, अमाउंट हो सकता है। क्या हो सकता है, ये हमारा अमाउंट हो सकता है। तो अब बताओ, जब क्वेश्चन में यही कहा है हो जाती है, तो इसका मतलब इसी से क्लियर हो जा रहा है, तो हमारा ये प्रिंसिपल है, तो ये 7 जो रेशियो, ये क्या हमारा अमाउंट का रेशियो होगा। क्या होगा, अमाउंट का रेशियो होगा। अब बताओ, क्वेश्चन में था हमें ना प्रिंसिपल था ना अमाउंट था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हमारे ये वाली बात समझ में आ गई, 7/6 का मतलब क्या है, 7/6 का मतलब हमारे समझ में आ गया, 6 जो है हमारा प्रिंसिपल है, 7 जो है हमारा अमाउंट है। इससे हमारा क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। बताओ, प्रिंसिपल क्या है हमारा 7 है, और अमाउंट कितना है हमारे पास, सॉरी, प्रिंसिपल जो है हमारा 6 है और अमाउंट जो है कितना है, 7 है।
अब अगर मैं आपको यहीं पे कहूँ सिंपल इंटरेस्ट का मान निकाल के बताऊं, सिंपल इंटरेस्ट का मान निकाल के, सिंपल इंटरेस्ट का मान निकालने जाओगे आप तो क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे तभी हमारा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। 7 में से 6 घटाओगे तो 1, एक जो हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ये सब क्या है, रेशियो में है, ध्यान देना, ये सब क्या है हमारा रेशियो में, एक रेशियो हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज। अब ये बताओ कितने साल का ये साधारण ब्याज आया हमारा, क्वेश्चन में क्या है, 3 वर्ष में, क्या है 3 वर्ष में, ये कितना है हमारा 3 साल का ब्याज है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, हमको क्या कहा क्वेश्चन ने, रेट ज्ञात करने को कहा है। तो रेट का एक फार्मूला मैंने आपको सिंपल सा बताया हुआ है, जब भी आपको रेट निकालना होगा कहीं से भी हमको 1 साल का ब्याज चाहिए, जहां पे हमको 1 साल, जैसे ही 1 साल का ब्याज मिल जाएगा फिर उसके बाद 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100 दर बराबर, ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, क्या लिखाया हुआ है, दर बराबर 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100। अब बताओ हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट जो आया है कितने साल का है, ये हमारा 3 साल का है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन ने देखो 3 वर्ष में 7 के स्वयं की 7/6, इसका मतलब ये सब 3 साल में हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है। तो ये हमारा जो एक ब्याज निकल गया है 3 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बिल्कुल, आगे चलो, अब सीधा सीधा हमारा फार्मूला रेट बराबर निकालेंगे। रेट बराबर हमारा फार्मूला क्या है मेरे भाई, रेट बराबर हमारा फार्मूला है 1 साल का ब्याज 1/3, उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना है 6 है, गुणे 100, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 ऊपर गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/18 हो जाएगा और 100 से गुणा हो जाएगा। काटते हैं हम इसको, कितने से काटे हम इसको, चलो काटते हैं, मैं इसको 4 से काट दूं, 4 से हमारा नहीं कटेगा, 18 है, ये हमारा, मैं काटता हूं इसको 3 से, मैं काटता हूं इसको 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर की संख्या 100 है, तो ये 100/18 है, कहने का मतलब ये हमारा 100/18 है, कितने से कटेगा, ये मैं एक बार 2 से काटता हूं, 2 से काटूंगा 2 9 18, 9 गया, और 2 से काटूंगे इसको कितनी बार में, 5 बार में, तो 50/9 हो गया। अब बताओ 9 से जब इसको भाग दोगे 9×45 बचेगा, फिर से 5, फिर दशमलव जाएगा, फिर वही से 9×45, यानी कि 5.555 ऐसे आता चला जाएगा, और यही हमारा आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 5.5%। तो बताओ समझ में आया क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। बस लॉजिक इसमें क्या था, सिर्फ यही इतना था कि स्वयं की 7/6 कहती है, यहीं पे देखो किसी किसी क्वेश्चन में कह देगा 7/6 गुना हो जाती है, क्या होता है, गुना हो जाती है, जब कह देगा गुना क्यों हो जाएगी तब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जब यही क्वेश्चन अगर कहता है 7/6 गुना हो जाती है, इसका मतलब, तो जानते हो जो नीचे प्रिंसिपल रहता है उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं, तब वो हमारा, तब जाके हमारा अमाउंट बनता है, ऐसा करेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा, इसे भी हम कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, आप ना क्वेश्चन देखो और पढ़ो, वीडियो रोको और पढ़ो, खुद से लगाने की कोशिश करो। देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको रोक लो वीडियो और खुद से लगाओ, अगर आपका आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इस वजह से कोशिश जरूर करना, उम्मीद करता हूं आप करेंगे। निश्चित राशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 720 रुपए और 7 वर्ष में कितना 1020 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। समझ में आया? क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास कोई निश्चित राशि यानी फिक्स मूलधन है, फिक्स मूलधन है, वो कह रहा है कि 2 साल में जो है ना 720 रुपए और 7 वर्ष में वही राशि जो है 1020 रुपए हो जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 साल में जो हमारा मूलधन है ना वो 2 साल में कितना हो जा रहा है 720, यानी कि उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है 720 रुपए में, 720 रुपए 2 साल में 720 रुपए अमाउंट बन गया। अगर वही मूलधन 2 साल के बजाय 7 साल के लिए रख दिया तो कितना हो जा रहा है 1020 रुपए हो जा रहा है। तो वही हमको क्या बताना है, दर ज्ञात करना है। अब बताओ इस क्वेश्चन में हमारे पास तो दो तो अमाउंट दिए हुए हैं, 2 हमारे पास क्या दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है और 2 अमाउंट दिया हुआ है। अब हमको रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या करना है, हमको कहीं से 1 साल का ब्याज चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए, तभी हमारा दर का फार्मूला दर निकल के आ पाएगा। या दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका यह है, या फिर कहीं से भी आप प्रिंसिपल निकालो, फिर उसके बाद क्या निकालो, ब्याज निकालो, फिर उसके बाद क्या टाइम
इस तरीके से यह तो आता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही दो तरीके हैं। अब इन दोनों तरीकों में से आप क्या निकाल सकते हो? कहीं से आप 1 साल का ब्याज निकाल सकते हो और प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ क्या निकाल सकते हो? आपका दिमाग थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बताओ कैसे निकालोगे आप? हमको कुल मिला के 1 साल का ब्याज चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या हो रहा है। 2 साल में हमारे पास प्रिंसिपल क्या है हमें नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन क्या 2 साल में कितना हो जा रहा है जान रहे हो? 2 साल में वो कितना हो जा रहा है? 720 रुपया। ये 720 रुपये हो रहा है ना, ये हमारा अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं। हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है ब्याज कितना है, हमें नहीं पता। फिर अगला क्या कहा है? 7 साल में वही मूलधन जो है 7 साल में कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? 1020 रुपए हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 1020 रुपए हो जा रहा है। ये भी क्या है? 7 साल में इतना रुपए हो गया है। तो ये हमारे पास इतना चीज हमारे पास है। और हमारा दर का फार्मूला क्या है? दर का फार्मूला है हमारा 1 साल का ब्याज अपान प्रिंसिपल गुणे 100। ये है 1 साल का ब्याज। अब बताओ 1 साल का ब्याज कहां से निकालोगे मेरे भाई? 1 साल का ब्याज कहां से आएगा हमारा? ध्यान से देखना, जो तरीका मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना मेरी बात को। 2 साल में 720 रुपए हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 साल में 720 रुपए हो रहा है और 7 साल में कितना हो रहा है? 1020 रुपए हो जा रहा है। ये बताओ प्रिंसिपल और रेट क्या दोनों बदले होंगे तब ये जाके हमारा हुआ है? कुछ अन्यथा नहीं है। इसका मतलब प्रिंसिपल जो रहा होगा वो फिक्स रहा होगा और रेट भी हमारा फिक्स रहा होगा। सिर्फ ये टाइम की वजह से इतना रुपए हुआ है। 2 साल के बजाय 7 साल हो गया, इस वजह से 720 जो है 1020 में बदल गया। बात समझ में आई? जो ये 2 साल में 720 हो रहा है, 7 साल में कितना हो जा रहा है? 1020। एक टाइम की वजह से हो रहा है, प्रिंसिपल और रेट तो दोनों समान है। अब बताओ टाइम की वजह से हो रहा है कितना रुपए? कहने मतलब प्रिंसिपल जब समान होगा, जब हमारा प्रिंसिपल समान है तो इसका मतलब ये जो 1020 रुपए बना है हमारा, इसमें ब्याज ही जुड़ के तो बना है। बात समझ रहे हो? जो 720 1020 बना है तो इसमें ब्याज ही तो जुड़ा हुआ है मेरे भाई। ब्याज ही तो जुड़ के ये हमारा 1020 बना है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल तो समान है। तो अब मेरे भाई बताओ कितने साल का ब्याज जुड़ा है? ब्याज देखो कितना हो रहा है, यानी कि 2 से 7 पहुंच रहा है तो 5 साल का, 5 वर्ष बराबर। अब बताओ 1020 से 720 से 1020 यानी कितना? अब एक बार जरा सा घटा लेते हैं। 1020 में से 720 घटाओ। अब देखो 0 में से 0 गया 0, फिर क्या 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, कितना आ गया? 300 आ जाएगा। कहने का मतलब जो अब देखना ध्यान से, जो 5 साल का ब्याज जो है 300 रुपए जुड़ के हमारा 1020 बन गया है। इतनी बात आपको समझ में आई? 5 वर्ष में कितना? 5 वर्ष में 300 रुपए ब्याज जुड़ के ही हमारा ये कितना हुआ है? 1020 हुआ है। अब हमको सूत्र हमारा क्या है मेरे भाई? सूत्र हमारा 1 साल का ब्याज है। 1 साल का 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, 5 छक 30। 1 साल का ब्याज कितना आ गया हमारे पास? 60 रुपए आ गया। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 60 रुपए आ गया। अब बताओ जब हमारे पास 1 साल का ब्याज आ गया, अब हमको क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। अब प्रिंसिपल कहां से निकाले? दिमाग लगाओ, प्रिंसिपल कहां से निकाले? हमारे पास तो 1 साल का ब्याज निकल के आ गया, प्रिंसिपल कहां से निकाले? अब बताओ 2 साल का अमाउंट हमारे पास कितना है? 720 रुपए है। तो इसका मतलब इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है मेरे भाई? जुड़ा है ना? 2 साल का हाँ 2 साल का ब्याज जुड़ा है, तभी तुम्हारा ये अमाउंट बना है। तो 2 साल का ब्याज इसमें से घटा दो, 2 साल का ब्याज इसमें से घटा दो, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखो 1 साल का ब्याज हमारे पास 60 रुपए है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120। इसमें से जब 120 घटाओगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल? 600 आ जाएगा। ये 600 कहां से आया समझ में आया? ये देखो 2 साल का अमाउंट है हमारे पास और 1 साल का ब्याज 60 रुपए है। 2 से गुणा कराएंगे 2 साल का ब्याज हो जाएगा। जब 2 साल का ब्याज अमाउंट में से घटा देंगे तो हमारा एक क्या निकल आ जाएगा? प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। सारी चीजें निकल गई रेट निकालने के लिए हमारे पास। देखो मेरे भाई 1 साल के ब्याज 60 निकल के आया है और प्रिंसिपल हमारे पास 600 है, गुणे 100
ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, उसके बाद 6 से काट देंगे इसको एक बार में, 10% निकल के आ गया। आंसर कौन सा ऑप्शन है, जरा सा देखो, ऑप्शन नंबर ए है। क्या हम प्रिंसिपल इसी वजह से निकाल सकते थे? प्रिंसिपल इसी से निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे। ये देखो 1 साल का ब्याज और 7 साल का अमाउंट है, 7 से गुणा कराएंगे 7 छंग 42, इसमें से जब हम 420 घटाएंगे तो हमारा 600 प्रिंसिपल आएगा। चाहे आप इस वाले से निकाले चाहे इस वाले से निकाले, प्रिंसिपल आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो या ना कर दो, लेकिन चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है, जरा सा देखो और करो। रोको, वीडियो को रोक लो और कोशिश करो जम के, जितना दम हो उतना लगाओ। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ सीखेंगे हम सब मिलके। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 375 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज 75 रुपए से बढ़ जाए और ब्याज की दर 5% वार्षिक बढ़ा दी जाए, अवधि ज्ञात करें यानी समय ज्ञात करें। अब मेरे भाई बताओ जरा सा, इसमें दिया क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और निकालना तो क्लियर है, अवधि यानी समय निकालना है। ये 375 रुपए क्या है, 75 रुपए बढ़ जाए, क्या है ये चीज, ध्यान से देखना। यदि 375 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज, कुछ भी हमको 300 रुपए 375 रुपए हमको कुछ भी साधारण ब्याज मिल रहा था, हमें नहीं पता है कितना मिल रहा था। कह रहा साधारण ब्याज 75 रुपए बढ़ जाए, यानी कि 75 रुपए बढ़ जाए, इसका मतलब जो मिला था उसके अलावा हमको 75 रुपए और मिलने लगा, 75 रुपए और मिलने लगा। किस वजह से बढ़ जाए और ब्याज की दर 5% वार्षिक बढ़ा दी जाए, इसका मतलब क्वेश्चन समझ में आया। लैंग्वेज मेन चीज होता है, भाषा इस क्वेश्चन का। इसका मतलब जो ये 75 रुपए बढ़ रहा है ना, किसकी वजह से बढ़ रहा है मेरे भाई, बढ़ रहा है किसकी वजह से, और मतलब साथ में ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जा रही है। साथ में ही जो 75 रुपए बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है, 5% रेट बढ़ाने की वजह से बढ़ रहा है। समय ज्ञात करना है हमको। तरीका क्या है मेरे भाई, तरीका वही हमारे पास सिंपल सा है। ब्याज हमको कहीं से चाहिए, रेट हमारे पास, रेट चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए, इतनी चीजें चाहिए तभी हमारा जाके क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो एक चीज तो क्लियर हो गया, ये 375 रुपए हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। हमको कहीं से ब्याज चाहिए और क्या चाहिए, रेट चाहिए। ये दोनों कहाँ है, ये सब तो वो चीज है। 75 रुपए क्या हो रहा है, ये तो बढ़ाया जा रहा है, जो ब्याज मिल रहा था उसमें बढ़ाया दिया जा रहा है, और ये 5% क्या है, बढ़ाने के बाद का रेट है। ये सब हमारे पास, हमको वो वाला रेट ही नहीं पता है जो एक्चुअल में होता है, वो तो हमको पता ही नहीं। ये तो सब बढ़ाने के बाद का केस हो रहा है। जब बढ़ाने के बाद का केस हो रहा है मेरे भाई, यही हमको समझना है। जब बढ़ाने के बाद का केस हो रहा है तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, 75 रुपए जो बढ़ रहा है इसी की वजह से बढ़ रहा है, 5% की वजह से। इसका मतलब अब बताओ, कोई भी प्रिंसिपल होता है, साधारण ब्याज तो हर साल हमारा समान होता है। जब हम रेट और किसी में डिफरेंट करते हैं, रेट या टाइम जब हम बढ़ाते हैं तभी हमारा ब्याज बढ़ता है। तो वही हुआ है, रेट को बढ़ाया गया इस वजह से ब्याज बढ़ा है। तो यही हमारा क्या 75 रुपए क्या हमारा ब्याज नहीं हो सकता, बताओ, क्या हम इसको नहीं कह सकते साधारण ब्याज हम 75 रुपए को। हमको मेन चीज वो छोड़ो, वो छोड़ दो, क्या एक्चुअल ब्याज है उससे मतलब नहीं है। ये जो बढ़ रहा है इसी पे हम निकाल ले जाएंगे क्वेश्चन का आंसर, इसी पे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये जो 75 रुपए बढ़ रहा है 5% की दर की वजह से ही बढ़ रहा है मेरे भाई, और कुछ नहीं। साधारण ब्याज बराबर, हमारा सूत्र ही लिख देता हूं, चलो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, बटे 100। ये तो एक सिंपल सा फार्मूला है हमारा प्रिंसिपल का। ये फार्मूला तो सबको आना ही चाहिए। ये भी फार्मूला हमारा कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि ये क्वेश्चन, ये फार्मूला के बिना हमारा क्वेश्चन का आंसर आया नहीं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप एक बार के लिए यही 75 रुपए जो है ध्यान समझना है, 75 रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा मेरे भाई, इस बात को समझना। 75 रुपए ब्याज क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसकी वजह से बढ़ रहा है। इस वजह से हम मान लेते हैं
कि हमारा 75 रुपए जो बढ़ रहा है इसी रेट की ये रेट हो जाएगा और ये ब्याज हो जाएगा हमारा। तो ब्याज 75 रुपए, प्रिंसिपल हमारा कितना है 375, और दर कितना है हमारे पास 5%। इसी की वजह से बढ़ रहा है, इसी की वजह से ये 75 रुपए बढ़ रहा है, इस वजह से ये हमारा दर हो जाएगा। और टाइम हमको निकालना है बटे 100। 15 से मैंने काटा, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, चौका 60, बचे 75, 5 बार में गया, दूना 30, बचा कितना हमारे पास 7, फिर से वही 5 बार में जाएगा। ये परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि बटे में 100 है मेरे भाई। अब इसको 5 से काटूंगा, 5 5 25, ये 100 क्या होगा, अभी यहाँ 5 बचा है, 100 जाके ऊपर ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे ये 5 ये 5 ये। क्या बताऊं, उठा नहीं सकता तुम्हारा फोन, नहीं तो ना इतना गाली बकता तुम्हें सुन नहीं सकते थे तुम। ये 100 इधर हो गया, 5 गुणे 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 25t, 25t, और t का मान चाहिए हमें, t बराबर कितना हो जाएगा 25 से भाग हो जाएगा 100 में, t बराबर 4 साल। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी है। मेन इस क्वेश्चन में क्या था, यही था मेरे भाई, 75 रुपए और 75 रुपए और 5%, यही हमारा ब्याज हो जाता है 75 रुपए, और 5 जो है हमारा दर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जान रहे हो, क्योंकि भैया बढ़ने की वजह से हो रहा है, जो 75 रुपए हमारा ब्याज बढ़ रहा है ना, इसी 5% की वजह से बढ़ रहा है। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ब्याज हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले अगर ये क्वेश्चन देखा होगा तो ही कर पाओगे, या तो इसका तरीका आपको पता होगा कैसे ये क्वेश्चन किया जाता है, किस फार्मूले से हमारा ये क्वेश्चन आता है। अगर इतना आपको पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो ये सोचो साधारण ब्याज वाले फार्मूले से कर ले या फिर कोई और तरीके से कर ले तो नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाओगे मेरे भाई। अगर कर पाते हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या, निश्चित राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब कोई मूलधन है, हमें नहीं पता है, कह रहा है 5 साल में ना, जैसे मान लो 5 साल में 500 रुपए है, तो कितने साल में 2 गुनी, यानी 500 रुपए क्या हो जा रहा है 1000 रुपए बन जा रहा है, कितने दिन में 5 साल में। फिर क्या कह रहा है, तो यह स्वयं की 4 गुनी, 2 गुनी की बजाय 4 गुनी, यानी 500 रुपए हमारा है, तो यानी 4 गुनी 5 चौक 20, यानी कि 2000 रुपए कब हो जाएगा, ये चीज पूछ रहा है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको शायद बताया होगा, चलो नहीं बताया तो अभी आप लिख लो अच्छी तरीके से। आपको इस प्रकार के जब गुने वाले क्वेश्चन मिलेगा ना, 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा। एक में तो ये पूछेगा, क्या मेरे भाई पूछेगा कि एक में रेट और या टाइम पूछेगा, रेट या टाइम, फिलहाल इसमें भी हमारा समय पूछा है, लेकिन वो वाला फार्मूला क्या होगा, उसमें एक ही दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इतने वर्ष में 2 गुने हो जा रहे हैं, तो बताओ किस दर से होगी। कोई निश्चित राशि, मान लो यही क्वेश्चन है, 5 वर्ष में 2 गुने हो जा रहे हैं, तो बताओ किस रेट से होगी, ये वाला एक क्वेश्चन पूछेगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पड़ेगा तो उसका फार्मूला क्या है मेरे भाई, वो लिख लेना है, n-1 = RT/100। R क्या है हमारा, दर है, T क्या है हमारा, समय है। इस वाले फार्मूले से उस प्रकार के क्वेश्चन आए। किस प्रकार के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर पूछता 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती, तो वो बताओ किस दर से हो रही है, इस प्रकार वाले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगेगा। फिर अब दूसरा कौन सा फार्मूला लगेगा, निश्चित राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो यह स्वयं की 4 गुनी होगी, यानी कि ये एक दूसरा पूछ रहा है, यानी कि स्वयं की 4 गुनी होगी, यानी कि दोबारा से जब पूछ रहा है, इसमें क्या कहेगा, 2 समय दिया रहेगा और 2 गुना दिया रहेगा। देखो इसमें देखो, एक तो ये 2 गुना दिया हुआ है और दूसरा वाला ये 2 गुना दिए हुए है ना, एक तो ये हो रहा है एक तो ये हो रहा है, 2 गुना दिया रहेगा और 2 टाइम रहेगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है, आप वो वाला फार्मूला लिख लो, फार्मूले से ही हमारा क्वेश्चन आएगा। यही 2 फार्मूला आप सिंपल इंटरेस्ट में याद कर लेना मेरे भाई, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो वो कौन सा है हमारा, n1 - 1
कहने का मतलब n1 माइनस का 1, इसका मतलब हमारा पहले वाला गुना, जैसे ये हमारा पहला वाला गुना 2 गुना, और फिर बटे n2 माइनस का 1, ये दूसरा वाला, जैसे यहाँ पे देखो ये दूसरा वाला गुना है, बराबर t1 पहला वाला समय 5 वर्ष अपान t2 दूसरा वाला समय, जो कि हमें पूछा है कितने समय में होगा। ये वाला फार्मूला, यही 2 फार्मूला आप अपना याद कर लेना जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट में गुना वाला क्वेश्चन मिल जाए। यही 2 फार्मूले ऐसे हैं जो कि गुना वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इस 2 फार्मूले से हमारा आना ही आना है। देखिए सॉल्व कर ले, देखो कैसे आसानी के साथ आएगा हमारा। n1 का मतलब हमारा क्या होता है, पहला वाला गुना। n जो है हमारा गुना है, ध्यान देना, n हमारा गुना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है n 2 गुना, तो n का मान कितना है 2, फिर इसमें क्या है 4, तो n2 का मान, n का मान 4 होगा, कहने मतलब n2 का मान 4, इस तरीके से n का मान कहने मतलब जो जितना गुना होगा वही होगा। चलो n1 का मान कितना है मेरे भाई, n1 का मान है 2, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूं, 2 में से 1 घटाएंगे, फिर अपान n2 4, 4 में से -1 है 1 घटाना, बराबर का t1 5 वर्ष में अपान t2 का मान हमें निकालना है, क्योंकि कितने समय में कह रहा है, t2 या फिर कुछ भी लिख सकते हो, चलो t2 ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बहुत आसान है। 2 में से 1 जाएगा 1, और 4 में से 1 जाएगा 3, बराबर 5 बटे t2। t2 का मान निकालना है, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, बराबर t2 बराबर 3 × 5 = 15 वर्ष। फार्मूला लिख लेने मेरे भाई, बहुत काम के फार्मूले हैं। क्वेश्चन आएगा, सेकंडों में आंसर निकालोगे, फार्मूला याद रहेगा ना, फार्मूला हमको लिखने की जरूरत रहेगी ना, कुछ भी लिखने की जरूरत रहेगी, सिंपल सा आपका आंसर निकल आएगा। और ये वाला जो फार्मूला बताया, इसमें रेट या टाइम कहेगा निकालने को, तो भी आसानी के साथ आप निकाल के आ जाओगे पेपर में सेकंडों में आंसर। तो ये 2 फार्मूले आप लिख लेना। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन गुना वाला क्वेश्चन मिल जाए, यही 2 फार्मूले से आ जाएंगे, सिंपल सी बात यही है मेरे भाई। तो मैं शायद आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो भी कराया हूँ। अब इसके बाद करते हैं 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखो 5वां नंबर, इसके बाद 1 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जो मैंने अभी कहा था गुना वाले पे, जो पहला वाला फार्मूला था उस पे भी हम 1 क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो ये वाला क्वेश्चन और उसके बाद 1 क्वेश्चन और करते हैं, बस उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट। प्लेलिस्ट हम फिर से अपडेट करेंगे, जैसे अभी हमारे प्लेलिस्ट में 9 वीडियो पड़े हुए हैं, अभी मैं जब अपडेट करूंगा तो लगभग वो 15 वीडियो पार चले जाएंगे, 15-16 वीडियो हो जाएगा। तो लगभग मैंने 100-150 क्वेश्चन करा दिए हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं। तो आप वो 100-150 क्वेश्चन करेंगे, अगर कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा पेपर से। क्वेश्चन देखते हैं, 1250 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज 1400 रुपए पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज से 45 रुपए कम है, समय ज्ञात करें। तो शायद मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था इस प्रकार का, इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में, तो मैंने फिर से एक बार सोचा था आपको करा दूं ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से देखना। 1250 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज, 1200 रुपए पर जो साधारण ब्याज मिल रहा था, 1400 रुपए पर 3%, यानी कि रेट हमको 3% दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज से 45 रुपए कम है। बात समझना, क्वेश्चन समझना, बस पहले आप क्वेश्चन समझ जाओ फिर क्वेश्चन कर ले जाओगे बहुत आसानी के साथ। 1200 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज 1400 रुपए पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज से, यहां यही मेन पॉइंट है, ब्याज से 45 रुपए कम है। कौन सा कम है, अब ध्यान से देखना, कह रहा है कि 45 रुपए कम है। अब बात समझना, जो 1400 रुपए पर ब्याज हमको मिल रहा है और जो 1250 रुपए पर ब्याज मिल रहा है, 1400 रुपए ब्याज जो हमको मान लो कुछ भी मिल रहा है, उससे 50 रुपए कम 1250 रुपए पर मिल रहे हैं। 45 रुपए कम 1250 रुपए कम मिल रहे हैं, किससे, 1450 वाले से 1250 रुपए वाले पे। ध्यान से आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यही मेन बात है, किस, ये ब्याज से, ये मेन पॉइंट है, ब्याज से 45 रुपए कम है। किस वाले से कम है, वो 1400 रुपए वाले से कम है। कौन से, 1250 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज। यही इतना बात था, यही इतना हमको समझना था, समय ज्ञात करना है। अब बताओ समय ज्ञात करना है तो हमारा फार्मूला वही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला।
ध्यान से देखना, अभी मैं आपको समझाता हूं। 1250 रुपए आपके पास है एक प्रिंसिपल, और दूसरा प्रिंसिपल मान लो ये कितना है, 1400 रुपए हमारे पास दूसरा वाला प्रिंसिपल है। 200 रुपए, दो प्रिंसिपल हमारे पास। इसके पास मान लो जो भी हमको ब्याज मिल रहा है, मान लो एक्स मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो 1250 रुपए पर मिल रहा है, इससे कम मिल रहा है एक्स माइनस का 45। कितना कम मिल रहा है? 45 कम मिल रहा है। समझ में आई बात यहां तक? रेट और को भी छोड़ो, रेट से मतलब नहीं है, जब हम निकालने जाएंगे तब। अब क्या कहा है? समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होता है? समय जब हम निकालेंगे तो सीधा सीधा वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 इसी वाले फार्मूले से निकालेंगे। हमको चाहिए ब्याज, हमको चाहिए प्रिंसिपल, हमको चाहिए रेट, तब जाके हमारा समय निकल के आएगा। मेरे भाई ब्याज कहां से लाए, प्रिंसिपल कहां से लाए, प्रिंसिपल कहां से लाए, ब्याज कहां से लाए? ध्यान से देखना, प्रिंसिपल कहां से लाए, ब्याज कहां से लाए। जो ये 45, ध्यान से देखना आप, जो ये हमारे पास 45 रुपए कम मिला है, किसकी वजह से कम मिला हुआ है? रेट तो हमारे क्वेश्चन में सेम है, 3% कहा है, 3% ही है। बात समझ रहे हो? 45 रुपए जो ये कम मिला है, किसकी वजह से कम मिला है? ये भैया किसकी वजह से कम मिला है? रेट तो हमारा सेम है, टाइम भी सेम है, किसकी वजह से कम मिला है? ये देखो अलग अलग प्रिंसिपल है। ये देखो 1250 है, 1400 रुपए है। इनकी वजह से ये 45 रुपए कम हमें मिला है, प्रिंसिपल की वजह से। क्वेश्चन ने कहा है, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है? इतना रुपए प्रिंसिपल से अगर जो भी ब्याज मिल रहा था उससे 1250 रुपए पर 45 रुपए कम मिल रहा है। इसका मतलब किसकी वजह से ये कम मिल रहा है? हमारा इन दोनों के डिफरेंट के, जो प्रिंसिपल का डिफरेंट है। तो जरा सा हम घटा लेते हैं। क्या घटाएंगे मेरे भाई? देखो 1400 में से कितना घटाएंगे? 1250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 5, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? सॉरी, यहां पर 4 नहीं बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे तब बात आएगा। यहां बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, इधर 1 में से 1 जाएगा कुछ 150 रुपए। जो 150 रुपए 1250 से 1400 रुपए ज्यादा है, 150 रुपए जो ज्यादा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है मेरे भाई? 45 रुपए ब्याज इसको कम मिल रहे हैं। जो 1400 रुपए ज्यादा है हमारा और ये 150 रुपए कम है, इसी वजह से ये हमारा 45 रुपए कम मिल रहा है ब्याज। तो अब वही बात आ गई जो मेरे इसके पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन में था, वही वाली बात आ गई ना। क्या मेरे भाई? जब हमारा रेट और टाइम जब समान होते हैं, क्या होता है? जो परिवर्तन होता है, जो क्वेश्चन ने कह दिया है, परिवर्तन किसकी वजह से होता है? प्रिंसिपल की वजह से हो जा रहा है। हमारा जो कुछ भी होगा सब क्या होगा? यही हमारा क्या बन जाएगा? हमारा ये प्रिंसिपल बन जाएगा और ये हमारा ब्याज बन जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, ये ब्याज बन जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। किसकी वजह से? 150 की वजह से हमारा 45 रुपए कम मिल रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यही हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा और ये हमारा ब्याज बन जाएगा। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा मेरे भाई? साधारण ब्याज हमारा 45 है, ब्याज हमारा कितना बन गया? सॉरी, साधारण ब्याज हमारा 45 है और प्रिंसिपल हमारा कितना है? 150 बन गया हमारा। 150 की वजह से ही ये सब हो रहा है। 45 रुपए जो कम मिल रहा है, 150 की वजह से ही कम मिल रहा है। तो चलो 45 रुपए ब्याज मूलधन गुणे रेट, देखो 3% दिया ही है, टाइम हमको निकालना है बटे 100। 15 से काटूंगा, 15 3 45, ये जाएगा 10 बार में, ये 1 0 से 1 0 ये कट गया। और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा नीचे केवल 10 और उधर ऊपर टी है, टी बराबर कितना आ जाएगा? 10 साल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो मैंने अभी आपको कहा एक क्वेश्चन, वो कौन सा? दूसरे वाला जो पहला फार्मूला लगाया था उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारा। तो आज के दिन का यानी साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा कंप्लीट। मैंने आपको कहा ना क्वेश्चन करा देते हैं एक, अगर आपके मन में डाउट हो रहा है कैसे लगता है, वो इसी प्रकार क्वेश्चन है। देखो क्या ऐसा क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने आपको 2 फार्मूले लिखाए थे, मैं फार्मूला एक बार से फिर से लिख देता हूं। n-1 = RT/100, ये फार्मूला है हमारा। इसी फार्मूले से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने लास्ट वाले फार्मूले से एक क्वेश्चन कर दिया था, ये वाला फार्मूले से भी एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। कितने समय में निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? मैंने आपको बताया था उसमें इसमें जो टाइम अभी पूछा है, रेट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आप दोनों निकाल लेना सिर्फ यही वाले फार्मूले से। n क्या होता है हमारा? जो गुना है यही होता है हमारा। 2 में से 1 जाएगा, 1 घट जाएगा n1 में, यानी कि n का मान 2 है ना, n1 नहीं रहेगा, यहाँ पे n केवल रहेगा। n-1 अपान
फिर वही आता है बहुत तरीके का। अब देखो 1 हो गया, बचा क्या, रेट हमारा 10 है और टाइम हमारा t है बटे 100। मेरे भाई 0 से 0 कर जाएगा, नीचे 10 है और t जाके 10 उधर गुणा हो जाएगा तो 10 वर्ष आ जाएगा। सिंपल सा कुल मिला के यही फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वैसे भी करने, अगर ये फार्मूला नहीं पता है तो शायद आपको लगाने में बहुत समस्या होगी। मान लो ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला आपके पास नहीं है, फिर कैसे लगाओगे, कौन सा तरीका है बताओ। कोशिश करना, अगर कोई तरीका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और मेरे दोस्त, इसी के साथ आज साधारण ब्याज हो चुका है खत्म। अब करेंगे अगले वीडियो से हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमारे अंदर कुछ कमी हो पढ़ाने में तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हाँ आपके अंदर ये कमी है, अभी मैं उसे पूरी सुधारने की कोशिश करूंगा। तो अगर नए दोस्त हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना मेरे